आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो हमारी इंग्लिश है इग्नो की यानी BEGLA 135 दैट इज़ इंग्लिश इन डेली लाइफ, उसका जो पहला ब्लॉग था, उसका पहला यूनिट जो हमारा ना पहला ब्लॉग है, उसका जो पहला यूनिट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम इसका करने जा रहे हैं जो कि था ग्रीटिंग्स एंड गुड बाय। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड यूनिट दैट इज़ वेट अ सेकेंड। चलिए जी, आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड यूनिट दैट इज़ सोशल स्मॉल टॉक। ठीक है, तो क्या होता है ये सोशल स्मॉल टॉक? यानी हम कैसे जो जब हम कभी किसी से मिलते हैं तो हम छोटी जो हमारी बातचीत होती है वो हमें कैसे करनी चाहिए। यानी छोटी जो हम बातचीत करते हैं किसी के साथ जब हम बाहर निकलते हैं, चाहे हम अपने घर में किसी से बात करें या बाहर किसी टीचर से बात करें, किसी रिश्तेदार से बात करें या कोई भी हमारा फ्रेंड हो या कोई भी जो हमें रास्ते में मिल जाए, तो उससे हम मतलब पूरे टाइम में बात करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। तो वो थोड़ी देर में भी वो जो बात करना है वो हम कैसे करेंगे, यानी हम कैसे, पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें ग्रीटिंग्स कैसे करनी चाहिए। यानी जब हम उनका हाल चाल पहले हाई करना होता है, फिर पूछना होता है वो ठीक से हैं। तो उसके बाद फिर था हमारा फेयरवेल, यानी बात जब हमने मतलब बात करी किसी को, उसका हाल चाल पूछा, उसके बाद जब हमारी बात ख़त्म हो गई उसको गुड बाय कैसे करना है वो भी हमने देखा है ना। तो वो देखा। आज हम देखेंगे कि जो बीच में हमारी जो फिर बात है ना सोशल स्मॉल टॉक, यानी जब हम किसी से बात करेंगे वो बात जो हमारी पहला हमारा कैसे, पहले यूनिट में हमने देखा कि हमारी कैसे जो हमारी स्मॉल टॉक मतलब सॉरी जो हमारी हेलो हाय और बाय वगैरह जो है वो कैसा होना चाहिए। बोलते हैं जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वो कैसा होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि लास्ट इंप्रेशन इज़ ऑल्सो लास्ट इंप्रेशन। जिस तरह हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, उसी तरह जो हमने बाद में जब बात ख़त्म की होती है उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला इंप्रेशन रहेगा वो भी लास्ट ही रहता है ना। तो वो मेरा मानना है, सॉरी ये कहीं पे है नहीं, ये मुझे लगता है। तो वही, तो वो हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो बीच वाली हमारी जो बात होगी, जो हम थोड़ी सी बात करेंगे वो कैसे करेंगे कि वो भी अच्छी हो। जैसे हमारा जैसे हमने पहले बात की है और बाद में कैसे बात ख़त्म की है, वो अगर उस इंसान को बंदे को याद रहेगी, कैसे हमने जो हमारी बीच वाली बात है वो भी कैसे उसको अच्छे से याद रहेगी। यानी वो हमेशा उसको याद रहेगा कि हाँ मुझे कोई ऐसी लड़की या कोई लड़का मिला था या कोई बंदा बंदी मिले थे जो कि जिन्होंने मुझसे ऐसे बात की थी। यानी वो जब भी आपके बारे में बात करे वो अच्छे से बोले कि हाँ वो इंसान था, उसको मैं दोबारा मिलना चाहूँगा, है ना। तो ऐसा आप चाहते हो ना आपके साथ हो। तो जब ये यूनिट आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने हैं, फिर हमारा वार्म अप है, फिर रीडिंग यानी शॉर्ट डायलॉग्स हमें देखने हैं, फिर लिसनिंग कन्वर्सेशन, फिर डायलॉग उसमें दिया गया है, फिर हमारा है वोकेबुलरी हमें देखनी है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे लोगों को, उनके अपीयरेंस को लेके, और फिर ग्रामर है हमारा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर राइटिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, फिर प्रोनाउंसिएशन है जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में है, और फिर लेट्स सम अप जो कि आपको पता है, और उसके बाद लास्ट में हमारे आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो जब ये हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या मतलब हमें जब ये यूनिट पढ़ेंगे उससे क्या हमें सीख मिलेगी। डू यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स? तो पहले आपको इसने पूछा है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर किसी अजनबी से मिलते हो, तो यानी जैसे जैसे बोला जाता है परदेसी किसी से मिलते हो, तो आप क्या मतलब कैसा आपको फील होता है? क्या उस टाइम उस टाइम कंफर्टेबल फील करते हो या अनकंफर्टेबल हो जाते हो? यानी कि आपको घबराहट हो जाती है कि मतलब आपको अच्छा लगता है एक स्ट्रेंजर से बात करना। तो और डू यू फील शाय एंड ऑकवर्ड, या क्या आपको मतलब उस टाइम अगर आप किसी स्ट्रेंजर अजनबी से मिलते हो उस टाइम क्या आपको शर्म आती है और आपको अजीब सा लगता है? आप क्या बोलते हो, ऐसा चाहते हो कि आप भाग जाओ वहाँ से? और हमेशा क्या जब भी आपको कोई घर में जब भी कोई घर वाले बोलते हैं कि किसी से मिलना है, तो आप हमेशा क्या उससे दूर भागने की कोशिश करते हो? होता है आपके साथ ऐसा? अगर होता है कोई नहीं, हम आगे वो भी सीखेंगे कैसे आप उसको दूर कर सकते हो अपने शाइनेस को। आर यू एट लॉस फॉर वर्ड्स आफ्टर ग्रीटिंग्स आर एक्सचेंज्ड? तो उसके बाद जब आप कभी किसी से, जो पिछले यूनिट में हमने देखा था कि ग्रीटिंग्स वगैरह, तो अब आपने ग्रीटिंग्स सीख ली, लेकिन उसके बाद जब आप ग्रीटिंग्स वगैरह आपने हेलो हाय कर दिया, हाल चाल उनका पूछ लिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या बात करो। क्या होता है आपके साथ ऐसा, मतलब आपके पास फिर वर्ड्स ही नहीं होते हैं। डू यू लाइक और अवॉइड पार्टीज़ एंड गैदरिंग्स? या क्या आपको मतलब घर में जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई पार्टी होती है, आप हमेशा उसको अवॉइड करते हो, आप चाहते हो कि आप वहाँ ना जाओ, इसलिए क्योंकि आपकी मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है लोगों से बात करना, आपको लगता है कि क्या मेरे पास, मैं क्या बात उनसे करूँगा? ऐसा होता है आपके साथ? यानी आपके पास टॉपिक नहीं होता ना बात करने के लिए। दिस यूनिट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। तो ये यूनिट जब आप पढ़ोगे तो आपको ये जो सोशल स्किल्स है, कैसे आपको जो बाकी लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है, वो सब आप इसमें सीखोगे। ठीक है, सोशलाइजेशन इसमें आपको बेसिकली सीखनी है।
आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, यानी जब आप ये यूनिट पढ़ लोगे उसके बाद सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे, 4 चीज़ें आप सीखोगे। सबसे पहले इनिशिएट एंड सस्टेन अ कन्वर्जेशन, यानी आपको ये पता होगा कि मुझे किसी के साथ कैसे कन्वर्जेशन बातचीत स्टार्ट करनी है और कैसे उसको सस्टेन करना है, यानी कैसे उसको आगे बढ़ाना है। बीच में नहीं आपको पता है कि मैं बात करूँगा तो बस उसके बाद मेरे पास वर्ड्स नहीं हो गए, नहीं। जब आप ये यूनिट पढ़ोगे आपके पास पहले तो आप हाल चाल पूछोगे उनका, बट आगे आप उसको, आपको पता है कि क्या मतलब आगे मुझे क्या बात करनी है, वो आपके पास वर्ड्स होंगे। उसके बाद पिक एंड और अवॉइड टॉपिक्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी विद द इंटरलोक्यूटर। तो उसके बाद आपको जब भी जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उससे मतलब आपको पता होगा कि आपको उसके साथ कितना मतलब आप कितना उसके साथ वो आपका मतलब नज़दीकी है कोई, या आप उसको पहली बार मिले हो, और अगर ऐसा है तो आप उसके साथ कौन कौन से आपको किन टॉपिक्स पे आप उनके साथ बात कर सकते हो, ये आपको पता होगा। कि अजनबी से आपको किस बारे में बात करनी है, ये नहीं है अजनबी मिला तो उसको आप जाके बोलोगे मेरे घर में ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, या कोई आपको ये होगा कि या फ्रेंड से जो आप बातें करोगे वो किसी अजनबी से भी करने लगोगे, नहीं। जब ये यूनिट पढ़ोगे आपको पता होगा कि आपको किसके साथ क्या बात करनी है। उसके बाद इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ अवर ओन एंड अदर पीपल स्मॉल टॉक। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आप मतलब कैसे जो आपकी स्मॉल टॉक जब आप किसी से बात करते हो आप कैसे इवेल्युएट उसको कर पाओगे, यानी कितना सही बात करते हो और कैसे मतलब आप क्या सही हो ऐसे बात करते हो, और दूसरों को भी देख पाओगे क्या उनको स्मॉल टॉक उनकी कैसी स्मॉल टॉक है, मतलब वो जब किसी से बात करते हैं वो क्या मतलब उनको पता है कि किन टॉपिक्स पे उनको बात करनी है, क्या उनको ये आता है, और खुद को भी और दूसरों को भी आप इवेल्युएट कर पाओगे। फिर यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस अप्रोप्रिएट टू द रिलेशनशिप विद द इंटरलोकेटर। तो उसके बाद आपको ये भी मतलब इसमें सीखोगे कि आपको जो दूसरा बंदा है जिससे जो आपको मिला है उससे आपको किस लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज उसके सामने इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, या क्या येस और नो में जवाब देना है, ये सारा आप देखो। और कौन कौन से एक्सप्रेशंस जो कि अप्रोप्रिएट है, जो कि सही है उस बंदे के साथ, उस रिलेशनशिप जो कि उस बंदे के साथ आपकी होगी उस हिसाब से आपको क्या मतलब कौन सी लैंग्वेज उसके साथ यूज़ करनी है वो सीखोगे। सबसे पहले आपको इन्होंने एक एक्टिविटी दी है वार्म अप में, इसमें देखना है कि रीडिंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो पहले कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो हमें नीचे पढ़ने हैं। डिसाइड विच ऑफ देम एक्सप्रेस योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आस्क अ फ्रेंड टू डू द सेम, देन डिस्कस द रीजंस फॉर योर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी एक किस्म की दी है इन्होंने मतलब स्टार्ट करने के लिए, इससे आपको मज़ा आएगा ना, आपको पता चलेगा पहले ही कि आगे क्या होने वाला है इस टॉपिक में। तो ये है कि आपको कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको देखना है कि इनमें से कौन से मतलब कुछ सिचुएशंस दी हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें आपको देखना है कि इनमें से आपको कौन सा वाला जो मतलब अ, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू को ये कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है। इनमें से आपको जो पढ़ रहे हो आपको लगता है कि हाँ ये मैं तो सेम यही हूँ, मतलब मैं ये मेरे को बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब मेरी पर्सनैलिटी बता रहे हैं इनमें से ये 4 वर्ड्स, ठीक है। तो या हाँ यही। देन उसके बाद आपको अपने फ्रेंड के साथ सेम डिस्कस करना, उसको भी पूछना है इनमें से कौन सा ही है। उसके बाद आपको कुछ पूछने की रीजंस बताने, फिर जिस चीज़ पे आप एग्री कर रहे हो उसके रीजंस बताने हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कर रहे हो जिन जिन चीज़ों पे उस पर आपको ये करना है रीजंस देने क्यों। तो सबसे पहले आई नेवर इंडल्ज इन स्मॉल टॉक, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले ये है कि मुझे कभी मतलब जो स्मॉल टॉक वगैरह है मेरे को अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। कि आपको ऐसा लगता है कि जब भी किसी से आपको मतलब छोटी ये बातें ऐसे ही करना आपको लगता करती हो, मतलब आपको अच्छा लगता है किसी से बात मतलब ना बात करना, इन छोटे स्मॉल टॉक्स में मतलब घुसना आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। दूसरा सोशलाइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द आइस एंड मेकिंग फ्रेंड्स। तो जो दूसरा वाला ये बताता है कि जो सोशलाइजेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, यानी नए नए दोस्त बनाना, नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए लोगों से बातें करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ब्रेकिंग द आइस मतलब होता है ये सबकी बात बस की बात नहीं है, ये एक आर्ट है, मतलब एक किसी किसी इंसान को आता है। तो ये आपको ऐसा लगता है मतलब नए नए फ्रेंड्स बनाना एक नया मतलब ये है ब्रेकिंग द आइस वाला, ये है कि सबके बस की बात नहीं है। उसके बाद है व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस रिवील्स अवर पर्सनैलिटी। उसके बाद है क्या हम बोलते हैं और कैसे हम उस चीज़ को बोलते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी पर्सनैलिटी को रिवील करता है, बताता है कि क्या ये किस टाइप का बंदा है। उसके बाद आई लव चैटिंग विद फ्रेंड्स इट्स सच अ फन। तो बाद में मुझे फ्रेंड्स के साथ बातें करने में बहुत मज़े आते हैं, और इसमें मतलब ये अच्छी एक्टिविटी है आपके हिसाब से, तो आपको इस पर डिस्कस करना है। देन तो उसके बाद है हमारा रीडिंग शॉर्ट डायलॉग्स। ओके, तो
एज़ यू आर वेल अवेयर देयर आर टू मेन रीजंस फॉर रीडिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब जब हम रीडिंग करते हैं ना, कुछ पढ़ते हैं, उसके दो रीजंस हो सकते हैं, दो मतलब चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहले है हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि रीडिंग फॉर प्लेजर एंड रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। पहला है कि हम कुछ पढ़ते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है, जैसे कि हॉबी होती है किसी की रीडिंग कर, नई नई बुक्स को रीड करना, तो यानी वो अपने मज़े के लिए, उसकी हॉबी को फुलफ़िल करने के लिए करता है। दूसरा है कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जानने में मज़ा आता है, उसके लिए आप रीड करते हो, ठीक है। दो ये हो सकते हैं रीज़न जिनकी वजह से आप रीड करते हो, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी क्विकली रन अवर आइज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द मेन आइडिया इन इट, दिस इज़ नोन एज स्किमिंग। तो अब अलग अलग किस्म की रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताई हैं कि दो बताई हैं। तो सबसे पहले जो हमारी है, जब हम कभी किसी मतलब ऐसे ही कोई मैं आपको दूंगी पेपर, उस पर कुछ लिखा होगा, आप ऊपर से ही देखोगे, आप देखोगे उसका मतलब जो मेन आइडिया, ऊपर ऊपर से इसको पढ़ोगे और मेन आइडिया जो होगा उस पर मतलब वही देखोगे आप। तो इसको हम बोलते हैं स्किमिंग, ठीक है। जब हम ऊपर से ही नज़र देते हैं, मेन आइडिया देखते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं देखते, उसको हम स्किमिंग बोलते हैं। और इसी तरह व्हेन वी डार्ट अवर आइज ओवर मच ऑफ अ टेक्स्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज स्कैनिंग। तो इसी तरह जब हमें कोई मतलब स्पेसिफिक, जब हम अच्छे से कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, कोई जैसे मैंने आपको कोई पेपर दिया, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो और जो आपको इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए, मतलब आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ उसमें ढूंढ रहे हो, कोई मेन मतलब जो आपको चीज़ ज़रूरी चाहिए वो ढूंढ रहे हो, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना उस चीज़ को, उस पेपर को, तो इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग, ठीक है। यानी पहला है स्किमिंग, फिर है स्कैनिंग। इन द शॉर्ट कन्वर्जेशन गिवन बिलो यू विल बोथ यूज़ द टेक्निक ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो जो नीचे इन्होंने कन्वर्जेशन एक दी है उसमें हम दोनों देखेंगे, दोनों टेक्निक्स, जो कि एक स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों, ठीक है। तो इसमें हमें चेक योर प्रोग्रेस 1 दिया गया है। इसमें हमें देखना है पहले वो जो ये है नीचे दिए गए हमें डायलॉग्स, वो हमें पढ़ने हैं, उसके बाद इनको आंसर करना है। ओके जी, जो हमारी इसमें पहली कन्वर्जेशन, शॉर्ट कन्वर्जेशन हो रही है, वो हो रही है सबसे पहले विक्रम, ठीक है। इसमें पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आंसर्स इसके। तो विक्रम, हेलो माय नेम्स विक्रम यादव, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। यानी विक्रम यादव कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि मेरा नाम विक्रम यादव है और मेरी यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट है। तो जया बोलती है फिर, हेलो विक्रम, आई एम जया अय्यर, वी हैव स्पोकन टू ईच अदर अ कपल ऑफ टाइम्स। तो मैं जया अय्यर हूँ और हमने इससे पहले कुछ टाइम 2-3 बार बात की है। विक्रम, ओ यस ऑफ कोर्स, ग्लैड टू मीट यू जया। हाँ मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा वापस से आपसे बात करते हुए। विक्रम बोलता है जया को, जया वेलकम टू परवा, यानी जहाँ पे ये आता है वहाँ पे उसको बोलती है, ये आपका वेलकम करती है उसको। कम लेट मी शो यू अराउंड, वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी। तो चलो मैं आपको यहाँ से सारा ये दिखाती हूँ, तो क्या आप साथ में कुछ कॉफ़ी वगैरह पीना चाहोगे। तो विक्रम बोलता है थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स नाइस टू बी हियर। तो उसको बोलता है ये मतलब बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे पूछा, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे मैं यहीं पे ये करता हूँ। तो ऐसे आप बोलते हो, ठीक है। हमारी कन्वर्जेशन है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना, तो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जो दूसरी है हमारी, वो हो रही है मिस्टर गोयल और मिस्टर कार्ल के बीच में। मिस गोयल बोलती हैं गुड इवनिंग मिस कार्ल को। ये सॉरी मिस्टर मिस हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसमें ये मिस है, ठीक है, मिस्टर नहीं है, मिस है। तो बोलती है मिस कार्ल को, यू आर टेकिंग योर इवनिंग वॉक्स रादर सीरियसली दीज डेज। तो मिस गोयल इसको बोलती है कि आजकल आप, ताना एक किस्म का मारती है कि आजकल आप ज़्यादा ही नहीं कुछ सीरियसली ले रही हो अपनी इवनिंग वॉक, शाम को जो वॉक के लिए जाते हैं ना हम, उसी तरह ये भी निकली होती है। तो इसको बोलती है मिस गोयल मिस कार्ल को। मिस कार्ल फिर बोलती है नमस्ते जी, येस आई हैव स्टार्टेड ऑल राइट। अब फाइनली मतलब मिस कार बोलती है मैंने फाइनली अब स्टार्ट कर ही लिया है, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट लास्ट, चलो देखते हैं कब तक ये चलता है। यू नो ऑल दिस फिटनेस रिजीम इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो जैसे कि आपको पता, मुझे तो वैसे ये सारे, ये मिस कार बोलती है मेरे कप ऑफ टी की बात नहीं है, मतलब मेरे बस की बात है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद जो हमारी मिस गोयल हैं वो बोलती हैं, तो मिस गोयल बोलती है नो नो डोंट से दैट मिस कार्ल, एट आवर एज वी शुड टेक आवर वॉक सीरियसली, इट्स गुड फॉर बीपी डायबिटीज़। तो मिस गोयल बोलती है नहीं ऐसा मत बोलो, क्योंकि जो ये इस हमारी एज में, यानी ये जो इनकी एज होती है उसमें, जो हम बोलते हैं बुढ़ापे में वॉक वगैरह ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बीपी और डायबिटीज़ से दूर रखता है इंसान को। उसके बाद जो मिस कार्ल हैं वो बोलते हैं येस येस आई नो ऑल दैट बट मोर देन माई डॉक्टर इट इज़ माई डॉटर हु हैज़ पुश मी
आउटडोर्स। तो मिस कार फिर बोलती है मिस गोयल को कि हाँ मुझे पता है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जो मेरे डॉक्टर ने मुझे नहीं इतना ज़्यादा पुश किया, मतलब आप ये करो वॉक वगैरह किया करो, जितना मेरी जो डॉटर है मेरी बेटी है उसने किया है। मिस गोयल फिर बोलती है येस इंडीड चिल्ड्रन नाउ अडेज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर पेरेंट्स। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो उनको बहुत मतलब फ़िक्र होती है अपने पेरेंट्स की। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्सेशन हो रही है, शॉर्ट कन्वर्सेशन, वो हो रही है सरिता और लता के बीच में। सरिता मैं आई सिट है ऑन द बेड। तो ये इनके घर जाती, फिर उसको सरिता बेड पे बैठी होती है तो उसको बोलती है, मतलब सॉरी लता बेड पे बैठी होती है, सरिता उसको बोलती है कि क्या मैं भी आपके पास बेड पे बैठ सकती हूँ। तो वो बोलती है उसको गो राइट अहेड, यानी आज बैठो कोई नहीं। फिर सरिता बोलती है व्हाट्स दैट यू आर रीडिंग, तुम क्या ये पढ़ रही हो। लता बोलती है देखो सरिता आई हैव बीन फीलिंग अ बिट लो टुडे, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा लो लग रहा था। लता बोलती है ओ आर यू फीलिंग अनवेल, क्या तुम्हें, लता उसको बोलती है सरिता को, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तुम बीमार हो। सरिता बोलती है नहीं। लता व्हाट्स द मैटर देन, तो क्या बात है। सरिता ओ नथिंग आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कुछ खास नहीं है लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है। आई जस्ट फील दिस वे समटाइम्स लेटली क्वाइट अ लॉट मे बी इट्स प्रांस हेल्थ। तो आजकल कुछ पिछले दिनों से मुझे ये रोज़ मेरे साथ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बीच बीच में लो फील करती हूँ, शायद ये प्राण जो है कोई दूसरा यहाँ पे उसकी हेल्थ की वजह से। लता फिर बोलती है अफेक्शनेटली डू यू लव प्राण। तो वो बहुत मतलब आराम से प्यार से उसको बोलती है क्या तुम पसंद कर, मतलब तुम्हें फ़िक्र है उसकी, प्राण की पसंद करती हूँ उसे। सरिता बोलती है ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मैं उसे बहुत मतलब प्यार करती हूँ। फिर लता बोलती है वाई ऑफ कोर्स दीदी। सरिता फिर बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई लव हिम, आई फील बेटर व्हेन ही इज़ हियर, मुझे नहीं पता है आई लव हिम, लेकिन जब वो इधर होता है मुझे अच्छा लगता है। आई फील वरीड अबाउट हिम, मुझे उसकी टेंशन होती है। एंड समटाइम्स आई फील वरीड अबाउट हिज बेबी, और कभी कभी मुझे उसके बेबी की भी टेंशन होती है। फिर लता बोलती है ओ ही बी ऑल राइट जजिंग फ्रॉम हिज किकिंग, डू यू लाइक बींग प्रेगनेंट। तो फिर लता उसको बोलती है कि वो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, क्या तुम्हें उसकी जो किक वगैरह वो मारे तो उससे नहीं आपको लगता है। तो उसको फिर बोलती है क्या तुम्हें अच्छा लगता है प्रेगनेंट। फिर सरिता बोलती है येस लता डू यू लाइक बीइंग मैरिड, क्या तुम्हें अच्छा लगता है मैरिड, मतलब बीइंग मैरिड। तो येस सरिता बोलती है। लता टू अ मैन हु हैज़ चोजन फॉर यू होम यू डिडंट नो बिफोर योर मैरिज। तो फिर लता उसको बोलती है वो इंसान जिसको मतलब तुम नहीं जानती हो तुम्हारी मैरिज से पहले, फ्रॉम अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, ये वहाँ से लिया गया है हमारा ये वाला। तो उसके बाद है हमारी फोर्थ वाली कन्वर्जेशन, जो कि है लोकीदास और उसके माँ के बीच में। लोकीदास मदर आई एम बैक फ्रॉम स्कूल, लोकीदास जो स्कूल गया होता है वहाँ से वापस आता है, उसको बोलता है कि मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ। मदर येस डियर, हाँ आ जाओ। वॉश योर हैंड्स एंड हैव योर लंच इट्स ऑन द टेबल, तो अपने हाथ धो लो जैसे कि हमारी मदर्स बोलती हैं, और अपना लंच जो टेबल पे रखा है वो खा लो। लोकीदास बोलता है बट आई डोंट वांट लंच, मुझे लंच नहीं करना है, इट्स सेम ओल्ड थिंग एवरी डे, क्योंकि रोज़ जो सब्ज़ी होती है वो आज भी है। मदर बोलती है प्लीज़ लोकू डोंट मेक अ फस एंड ईट अप योर लंच, अब ज़्यादा, उसकी माँ उसको बोलती है ज़्यादा नखरे मत करो और जल्दी से खाना खा लो। आई मेक यू समथिंग नाइस फॉर टी एंड व्हाट डिड यू डू एट स्कूल, तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय के साथ अच्छा सा बनाऊंगी। तो और अच्छा बताओ तुमने स्कूल में क्या किया आज। लोकीदास बोलता है नथिंग, कुछ खास नहीं, कुछ नहीं। मदर उसके बाद उसको बोलती है वाई यू हैड अ कंपोजिशन पीरियड लेट मी सी व्हाट यू रोट। तो उसके बाद बोलती है उसकी माँ उसको तुम्हारा आज कंपोजिशन का पीरियड था ना, चलो मुझे बताओ, तुम दिखाओ तुमने क्या लिखा है। लोकीदास उसको बोलता है नो नो नथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं। मदर उसको बोलती है लेट मी सी रीडिंग माई पेरेंट्स, तो वो लिखा होता है उसने, उसकी माँ उससे लेती है और देखती है कि उसके जो बेटा उसने लिखा होता है कंपोजिशन किन के बारे में, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो वो लिखा होता है उसने जैसे माई मदर्स नेम इज़ कावेरी, मेरी माँ का नाम कावेरी है। माई फादर्स नेम इज़ सनकरण, माई मदर लाइक्स बॉयज़ हु लिसन टू देयर पेरेंट्स, मेरे बाप का नाम सनकरण है। मेरी जो मम्मा है उसको वो बच्चे अच्छे लगते हैं, लड़के अच्छे लगते हैं जो उसके उनके पेरेंट्स को सुनते हैं, पेरेंट्स की बात सुनते हैं। माई फादर रीड्स द पेपर, जो मेरे पापा हैं वो पेपर पढ़ते हैं। वी हैव टीवी इन आवर हाउस, मेरे घर में टीवी है। व्हेन आई ग्रो अप आई वोंट बी एन इंजीनियर, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं इंजीनियर नहीं बनूँगा। लोकीदास फिर उसके बाद उसको गुस्सा आता है। Then angrily the teacher says this lacks logical order and gave it 1 out of 10, what a shame। तो उसको गुस्से में से वो बोलता है मेरी टीचर ने बोला कि इसमें लॉजिक निकल ही नहीं रहा है, जो ये कंपोजिशन है, और इसमें ऑर्डर से नहीं तुमने लिखा है 1 2 करके, जैसे हमें पैराग्राफ बोलते हैं ना लिखने के लिए स्टार्टिंग से एंड जाना होता है, उस तरह ही नहीं ये लिख के है, तो इसमें कोई ऑर्डर लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। तो उसने मुझे इसमें 10 में से सिर्फ 1 नंबर दिया, तो वॉट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ये कहाँ से लिया गया है, ये वाला जो छोटी सी कन्वर्जेशन
कन्वर्सेशन है ये हमारी अडेप्टेड फ्रॉम अ पर्पल सी अम्बाई, ठीक है। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर सोशलाइजिंग, यानी क्या किन किन चीज़ों से हम मतलब सोशलाइजेशन के लिए, यानी जो बाकियों से हम बात करते हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब किन किन चीज़ों से हमें मतलब अच्छे से हम इफ़ेक्टिव तरीके से सोशलाइजेशन कर सकते हैं। बाय नाउ यू ऑलरेडी हैव अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज़ मेंट बाय सोशलाइजिंग और स्मॉल टॉक। तो अभी तक जो हमने ये एक्टिविटीज़ करी इनसे हमें ये पता चल गया होगा कि जो ये सोशलाइजेशन क्या होता है और ये स्मॉल टॉक क्या होती है। तो स्मॉल टॉक हैपन्स ऑल द टाइम बिटवीन कैजुअल एक्वेंटेंसेस पीपल होम यू मीट इन द कोर्स ऑफ योर वर्क। तो जो हमारे स्मॉल टॉक्स होती हैं ये हमारे मतलब बीच में कैजुअली किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे घर में हो सकती है, बाहर हमें कोई मिलता है उनसे हो सकती है, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी हो सकती है स्मॉल टॉक्स, है ना। यू मे मीट देम जस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम और द रिलेशनशिप वंस स्टार्टेड मे ग्रो टू बी अ लॉन्ग एंड लास्टिंग वन। कभी कभार क्या होता है जिनसे आप कभी नहीं मिले पहली बार मिलते हो उनसे आप स्मॉल टॉक करते हो, और कभी जिनसे एक बार आपने स्मॉल टॉक की वो आपको उनकी स्मॉल टॉक इतनी अच्छी लगी कि आप उनसे मतलब और बातें करना पसंद करते हो, यानी आपकी जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करती है। You may come together because you are attending the same conference or meeting or staying in the same hotel or traveling on the same train। तो कभी कभार क्या होता है मतलब जब आप दोबारा उस इंसान से मिलते हो या कभी किसी से मिलते हो, या तो आप कहीं पे सेम जगह पे जा रहे होते हो कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंस, या कभी किसी शादी वगैरह में जा रहे होते हो तो वहाँ पे मिल जाते हो किसी से, या दोबारा मिल जाते हो तो, या कभी किसी सेम होटल में जाते हो या कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हो सेम ट्रेन से तो वहाँ पे मिल जाते हो, तो वहाँ पे आप स्मॉल टॉक करते हो किसी से, है ना। It is very much like socializing or chatting with friends except that you have to be careful about the topics you choose। तो अब क्या होता है इसमें, ये सेम जैसे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप मतलब इस इंसान से एक बार मिले होते हो या लाइफ में दूसरी बार मिल रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या ख्याल रखना होता है, आपको मतलब ख्याल रखना होता है कि किन टॉपिक्स को आप चूज़ कर सकते हो, किन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हो। जैसे आप फ्रेंड से कैजुअली बात करते हो किसी भी टॉपिक को चूज़ करके, आपको पता है उनको बुरा नहीं लगेगा, बट कोई वैसा बंदा जो आपसे लाइफ में एक बार मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहा है, तो उसके साथ आप मतलब जो पर्सनल इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर बात कर सकते हो वही। Since the main aim of small talk is to make the guest or person comfortable, you must avoid any topic that may give offense। तो स्मॉल टॉक का मतलब मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि जो जिस बंदे से आप बात करो उसको कंफर्टेबल फील कराओ, उसको ये मतलब हिचकिचाहट मत फील कराओ, इसलिए होता है। और यहाँ पे जब भी आप स्मॉल टॉक कर रहे होते हो आपको ऐसे टॉपिक्स कभी नहीं चूज़ करने जिससे मतलब उस इंसान को बुरा लगे, ठीक है। You must also avoid asking probing personal questions especially when you hardly know each other। और हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए जब भी स्मॉल टॉक कर रहे हो, जब आप दूसरे बंदे को अच्छे से नहीं जानते हो उतना, तो आपको पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं करने चाहिए उनसे, ठीक है, पर्सनल नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली द कन्वर्सेशन अराइजेज from the immediate physical environment, the weather, buildings and places, hotels, arrival and departure, meals, the time of day, entertainment। तो कभी कभी जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पहले जब हम हेलो हाई करते हैं उसके बाद हम पूछते हैं कि वेदर कैसा है, मौसम, या बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, या प्लेसेस, ये अच्छी जगह है या बुरी जगह है, या होटल्स के बारे में बात करते हैं, या कहीं से हम आए होते हैं या वापस जा रहे होते हैं, या कुछ खाना खाते हैं उनके बारे में बात करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात होती है नॉर्मली। वेरी ऑफन द टॉपिक्स फ्लो फ्रॉम द कन्वर्जेशनल कॉन्टेक्स्ट। और इसी के साथ हमने मतलब एक टॉपिक होटल्स के बारे में बात की, इस यही मतलब फिर टॉपिक हमारा बड़ा हो जाता है और बड़ी कन्वर्जेशन हो जाती है, स्मॉल टॉक से लॉन्ग टॉक हो जाती है। इन एनी कन्वर्जेशन द आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड द comments that follow can provide a lead into the next comment or इवन द नेक्स्ट टॉपिक इन द कन्वर्जेशन। और कभी कभी क्या होता है किसी कन्वर्जेशन में क्या होता है जो एक आंसर आप देते हो फिर उसी से उस आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, या जो आपने कमेंट किया उससे ही नया मतलब क्वेश्चन आ जाता है, जिसको फिर आंसर करते करते आप जो कन्वर्जेशन है वो उसको नए नए टॉपिक्स मिलते हैं। इफेक्टिव कन्वर्जेशन रिक्वायर्स दैट स्पीकर्स रिकग्नाइज एंड पिकअप ऑन दिस लीड्स। जो अच्छी कन्वर्जेशन होती है, इफेक्टिव कन्वर्जेशन होती है, उसमें क्या होता है जो बोलने वाला होता है या तो जो सुनने वाला होता है उसको पता हो कि मुझे ये जो बात बोल रहा है उसी में से कोई दूसरा उसको पता हो कि कौन सी बात उसको अच्छी होगी जिसको मैं चुनूंगा तो वो फिर लंबी जाएगी, है ना। वैसे ही टॉपिक्स चूज़ करेगा वो बंदा और फिर वो उस पर बात करेगा तो वो इफेक्टिव कन्वर्जेशन होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग कन्वर्जेशन होगी हमारी। दो स्मॉल टॉक
टेक्स प्लेस इन अ केयर फ्री इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, यू मस्ट चूज़ योर टॉपिक्स विथ केयर। तो जो हमारा स्मॉल टॉक होता है ये इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में ही होता है ज़्यादातर, इसमें उतनी टेंशन नहीं होती है। यानी किसी को आपने वेदर पूछा, आपको मत टेंशन है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा, ये क्या जवाब देगा। तो इनफॉर्मल वे में आप पूछ रहे हो वेदर कैसा है आपका, है ना। तो लेकिन आपको जब भी किसी से कोई इनफॉर्मल वे में स्मॉल टॉक करो, आपको अच्छे से जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हो वो अच्छे से चूज़ करना है, विथ केयर चूज़ करना है। ऐसे ही नहीं कोई भी टॉपिक चुना तो फिर बात करने लग गए, हो सकता है दूसरे बंदे को वो अच्छा ना लगे। आफ्टर ऑल व्हाट यू से सेज अ ग्रेट डील अबाउट यू। तो यानी यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि जो भी आप बोलते हो उस हिसाब से जो दूसरा बंदा है वो आपका पता, उसको लगता है कि ये इस टाइप का जो आप बात करते हो उस बात करने के तरीके से वो आपको जानने लगता है। वो बंदा, उसको लगता है कि ये इसने बात की है तो शायद ये बंदा ऐसा है। अगर आप बुरी बात करते हो तो उसको लगेगा ये आप बुरे इंसान हो। अगर आप अच्छी बात, अच्छा टॉपिक चुनते हो तो फिर उसको लगेगा हाँ ये बंदा अच्छा है। स्पीक दैट आई मे सी दिस, शेक्सपियर सेड हैड सेड दिस इंडीड ट्रू। तो स्पीक दैट आई मे सी दी, ये इन्होंने शेक्सपियर ने किसी पे एक बात बोली थी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ये ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद हमारा दूसरा 2.3 वाला लिसनिंग कन्वर्सेशन डायलॉग उसमें दिया गया है। जो ये वाला है 2.3 यानी लिसनिंग कन्वर्सेशन, जो हमारा ये डायलॉग है थोड़ा लंबा है, तो ये मतलब वीडियो अभी लंबा हो रहा है ज़्यादा, तो मैं ये बाकी दूसरे वीडियो में आपको करा दूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।